कुंती, जी। रात नींद आई या नहीं? दीदी, ऐसी हालत में नींद कहाँ आ सकती है? मैं तो सारी रात यही सोचती रही कि कहीं कोई मेरे बच्चे को छीन के न ले जाए। कुंती, तुम जरूरत से ज्यादा ही घबरा रही हो। डरो मत। बच्चा भूखा तो नहीं है? जी नहीं, मैंने सुबह उठते ही से दूध पिला दिया था। वैसे भी अपनी माँ को बेवजह परेशान नहीं करता। अच्छा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, अकेले। नमस्ते सरला जी। नमस्ते। मुझे परेशान करके तुझे बहुत मजा आता है? सरला जी, प्लीज इस वक्त इसे कुछ मत कहिए। ये बेचारी पहले ही बहुत घबराई हुई है। इसने ये भी नहीं सोचा कि इसकी इस हरकत से मुझसे 1000 सवाल किए जाएंगे। मुझे नौकरी से हटाया भी जा सकता है। सरला जी, जब एक माँ को ये लगता है कि उसके बच्चे की जिंदगी को खतरा है, तो वो किसी और के बारे में सोचेगी क्या? मिसेस भंडारी, आप इसकी तरफदारी कर रही हैं? तरफदारी नहीं, मैं मानती हूँ कि आश्रम से भागकर कुंती ने गलती की है, मगर उस गलती के पीछे इसकी मजबूरी थी। मजबूरी? हाँ, इसे लगता है कि इसके बच्चे को गोद देने की साजिश की जा रही है। इस आश्रम में आने वाली हर औरत के बच्चे को गोद देने का आश्रम को पूरा हक है। इसमें साजिश की क्या बात है? और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती। एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर देने का हक किसने दिया आपको? तुमने हक दिया है आश्रम को। जिस दिन तुम आश्रम में आई थी और आश्रम के फॉर्म पर तुमने सिग्नेचर्स किए थे, तब। सरला जी, आश्रम के नियम कानूनों के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुंती के बच्चे को गोद ना दिया जाए। ये क्या कह रही हैं आप मिसेस भंडारी? एक रात क्या आपने इसके साथ गुजार दी? आपको इसके साथ इतनी हमदर्दी हो गई? सवाल हमदर्दी का नहीं है, सवाल है एक माँ की जिंदगी का। और ये बात अच्छी तरह से साबित हो चुकी है कि कुंती अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। आप इसे कितना जानती हैं? ये मेरे स्वर्गवासी सहेली की बेटी है। मैं जो करना चाहती हूँ उसमें इसी की भलाई है। मुझे आपकी भलाई नहीं चाहिए। आप मुझे मेरे बेटे के साथ छोड़ दीजिए, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। एक रात में भागकर देख लिया ना? पूरी जिंदगी भागते हुए क्या बचा पाओगी अपने आप को? ये तो किस्मत अच्छी थी जो यहां पहुंच गई। चलो आश्रम, बाकी बातें वहां करेंगे। सरला जी, मेरी जिम्मेदारी थी कि आश्रम से भागी हुई कुंती को आपको सौंप दूं। आप इसे ले जाइए, मगर फिर भी कोशिश कीजिएगा कि कुंती के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। जी, चलो अब।
कुंती, यहाँ मत रुको, मेरे साथ अंदर आओ। चलो। कुंती, क्या सोचकर तुमने अपने कदम आश्रम के बाहर रखे? वहां मैं मिसेस भंडारी के सामने कुछ बोल नहीं सकी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बोलो, चुप क्यों हो? यहां से भागकर कहां जाने का इरादा था? बोलो। मैं सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए इस आश्रम से बाहर भागी थी। बच्चे को बचाना चाहती थी या अपने साथ साथ उसे मार देना चाहती थी? अरे कैसी माँ है तू? अपने बच्चे का सुख तुझसे देखा नहीं जाता? बच्चे का सुख सिर्फ माँ के साथ है। तो तुझसे किसने कह दिया कि हम तुम्हारा बच्चा जबरदस्ती छीन लेंगे? फिर आप मुझे क्यों समझाने की कोशिश कर रही थी? क्यों वो विदेशी लोग यहाँ आए थे? तुम्हारे चक्कर में आश्रम में लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। आश्रम का रिवाज, उसकी परंपरा बंद हो जाएगी। ये कैसी परंपरा है जो एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर दे? ये तो सरासर अन्याय है, जुल्म है। तो इस जुल्म से बचने के लिए तुम आश्रम से भाग गई। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत पर, इस आश्रम पर, मेरी पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा? सहेली की बेटी हो, इससे तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, तो तुम मेरे खिलाफ ही खड़ी हो गई। आखिर में क्या करती? मैं इतनी घबराई हुई और परेशान थी कि मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझा। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि जिस बच्चे में तुम अपनी जिंदगी ढूंढ रही हो, उसे सीने से लगाए एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी यही चाहती जो मैं करना चाहती हूँ। आप सिर्फ ये साबित करना चाहती हैं कि कर्ण को पैदा करके मैंने पाप किया है, अपराध किया है। तो क्या ये सही नहीं है? जी नहीं, कर्ण को मैंने अपनी मर्जी से पैदा किया है, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी खुशी के लिए। तेरी नजर में नहीं, लेकिन दुनिया की नजर में ये पाप है। इसे साथ रखकर समाज की घृणा तुझे ऐसी कलंकिनी बना देगी जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। दुनिया का लांछन, अपमान सहकर तू जी लेगी, लेकिन इस बच्चे के भविष्य के बारे में तो सोच। अपना दुर्भाग्य इसे मत दे कुंती। सरला दीदी, मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरा प्यार, मेरा घर, पिता का संबंध, और अब ये बच्चा। लेकिन इस बच्चे के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। कुंती, इतनी खुदगर्ज, इतनी मतलबी मां मत बन। अपनी जीने के खातिर इसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। जो सुख सुविधा में पल पुसकर बड़ा होगा, जो सम्मान, जो अधिकार इसे मिलेगा, वो तू उसे जिंदगी में कभी भी नहीं दे सकती, कभी नहीं। और सुन, आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर अगर आश्रम के बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुंती, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करती प्रभा, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन कम से कम मुझे तो बता देती। अगर मैं तुझे बता देती तो क्या तू मुझे यहाँ से जाने देती? लेकिन भागकर भी कुछ फायदा हुआ क्या? लौटकर यही आना पड़ा ना।
सोचकर तो मैं ये गई थी कि इस आश्रम में फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे यहीं लौट कर आना पड़ा। जब सुबह पता चला कि तू आश्रम छोड़कर भाग गई है, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। परेशान तो मैं भी हो गई थी। तुम्हें पता है, आश्रम से जाते वक्त तो गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। क्या? हाँ। फिर बचते बचाते वो आश्रम की ट्रस्टी है ना, मिसेस भंडारी, मैं उनके घर पर पहुंच गई। रात मैंने वहीं बिताई, लेकिन सुबह सुबह उन्होंने सरला दीदी को बुला लिया। सरला दीदी के तो होश उड़ गए थे। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। इस तरह से किसी लड़की का आश्रम से भाग जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन तूने ये साहस किया कैसे? प्रभा, अगर सवाल मेरी जिंदगी का होता तो मैं ये साहस कभी नहीं कर पाती, लेकिन सवाल मेरे कर्ण की जिंदगी का था। अगर कोई भी उस पर उंगली उठाएगा ना, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ऐसे बेटे के लिए इतना मोह? सब कुछ ठीक ठाक होता तो पता नहीं तू क्या करती। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तब मुझे ये सब कुछ थोड़ी ना करना पड़ता। प्रभा, ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर हो गई। तुम्हारी मजबूरी की वजह है ये तुम्हारा बेटा। उसे छुटकारा पाके खुद को आजाद क्यों नहीं कर लेती? प्रभा, प्रभा, मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे बेटे कर्ण की जिंदगी चाहिए। इसके लिए न जाने तो कितने खतरे उठाएगी। मैं अपने बेटे कर्ण के लिए हर मुसीबत, हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे अपने से दूर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तेरी जो मर्जी में आए तू कर, लेकिन तेरे वजह से मुझसे जो पूछताछ की जाती है मुझे नहीं अच्छा लगता। तुझसे किसने क्या पूछा? सरला दीदी ने। आश्रम से भागकर गई तू, और उन्हें लगा मुझे पता है कि तू कहाँ भागकर गई। आखिर एक कमरे में जो रहते हैं हम। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसकी वजह से तुझे परेशानी उठानी पड़े। मैं अपना किया खुद भुगतने के लिए तैयार हूं। सच। इस डर से कि उसके बच्चे को छीन लिया जाएगा, कुंती आधी रात को ही अपने बच्चे को आश्रम से लेकर भाग गई। She is too possessive. Then what does it mean? मतलब माँ तैयार नहीं है। कुंती नहीं चाहती कि उसके बच्चे को गोद दिया जाए। मगर हमें तो वही बच्चा पसंद है। अगर बच्चे की माँ ऐसा नहीं चाहता था तो हमें बताना चाहिए था ना। आई एम सॉरी मिसेस ओलिवर, मुझे इस बात का पता नहीं था। जनरली आश्रम में रहने वाली हर औरत अपने बच्चे को गोद देने के लिए तैयार हो जाती है, और यही आश्रम का नियम भी है। Then why is she against the rule? मिसेस भंडारी, हमें वही बच्चा चाहिए। कुछ भी कीजिए, हमें वही बच्चा चाहिए। हमें वही बच्चा पसंद है। आई एम सॉरी, हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझती ही नहीं है। जब से उसने आप लोगों को देखा है, वो बहुत घबरा रही है। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई दूसरा बच्चा पसंद कर लीजिए। No, no, Mrs. Bhandari, you must do something. हम ऐसे किसी बच्चे को पसंद कैसे कर लेगा मिसेस भंडारी? मिसेस ओलिवर, बच्चों की शक्लें तो एक जैसी होती हैं। आप कोई दूसरा बच्चा पसंद कर लीजिए। No, no, it can't be possible because the child was very important for us, you know. Because उस बच्चे में हमने अपने बच्चे का झलक देखा है। उस बच्चे का झलक जो हमें 1 साल पहले गॉड हमसे छीन लिया। वही नाक, वही स्माइल, हमें वही बच्चा चाहिए मिसेस भंडारी, प्लीज। Take this money, Mrs. Bhandari, and we must have the child. मिस्टर ओलिवर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हम लोगों की मदद करते हैं, बच्चा बेचने का धंधा नहीं करते। मिसेस भंडारी, पैसा में बहुत ताकत होता है, you know, very powerful. If you want, हम बच्चे की माँ को हर कीमत दे देगा। सॉरी मिसेस ओलिवर,
अगर पैसे में इतनी ताकत होती तो आप इतनी दूर से चलकर एक बच्चे के लिए यहाँ नहीं आती। पैसे की कीमत मत समझाइए मुझे। और मिस्टर ओलिवर, अगर पैसे में ताकत होती तो आपकी बीवी दोबारा मां बन जाती। नमस्ते। नमस्ते सरला जी, आपने बहुत अच्छा किया आप आ गए। हम लोग तो बहुत निराश हो गया है। आप लोगों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं। पर मिसेस भंडारी बता रही है कि बच्चे की माँ बच्चा देने से इनकार कर रही है। वो मेरी जिम्मेदारी है। वो समझ नहीं रही है कि जो जिंदगी आप लोग उस बच्चे को दे सकते हैं वो उसे कभी नहीं दे सकती। लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। आज अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो भी यही करती जो मैं करना चाहती हूँ। इसका मतलब आप हमें वो बच्चा दिला देगा? जी हाँ, लेकिन एक शर्त, आपको वही करना होगा जैसा मैं कहूंगी। ओके।